हेलो एंड वेलकम टू अनफिल्टर्ड टॉक्स प्रेजेंटेड बाय वन टफ न्यूज। तो मेरे साथ है अनुज और आज हम बात करने वाले हैं फ्यूचर ऑफ क्रिकेट। हाँ, ठीक सुना आपने यार, फ्यूचर ऑफ क्रिकेट। बट क्रिकेट बहुत ब्रॉड टर्म हो गई। हम बात करेंगे इंटरनेशनल क्रिकेट के बारे में और स्पेशली वनडे क्रिकेट के बारे में, क्योंकि उसको या बोल सकते हैं वनडे क्रिकेट फॉर्मेट को थोड़ा सा खतरा लग रहा है। अनुज, थोड़ा सा मुझे बताओ कि यार जितनी ज़्यादा लीग्स आती जा रही हैं, अगर हम देखें हर नेशन हर कंट्री अपनी एक T20 लीग फ्रेंचाइज क्रिकेट लेके आ रहा है और इसकी वजह से हम वनडे क्रिकेट कम देख रहे हैं या इंटरनेशनल क्रिकेट में लोगों का जो अटेंशन स्पैन है वो कम होते जा रहा है। तो थोड़ी सी अगर आपकी ओपिनियन उस पर हो जाएगी। यार ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल सुना है ना आपने? बिल्कुल, हम यही कह रहे हैं क्रिकेट फैंस भी थे कुछ समय से कि यार बचा लो जैसे जैसे इंटरनेशनल क्रिकेट को, क्योंकि लीग्स ने ना काफ़ी हद तक ओवरटेक तो कर लिया। मतलब कह सकते हो कि इंसान जो है उसका जो कह लीजिए स्पैन ऑफ टाइम है वो नहीं रहा यार कि वो 8 घंटे ओडीआई क्रिकेट देख सकेगा या 5 दिन लगातार टेस्ट क्रिकेट के लिए उसको बिठा के रख लो, ठीक है। और क्रिकेट में क्या, T20 क्रिकेट में क्या है कि मसाला है। 3 से 4 घंटे में आपको ऋषभ पंत के छक्के दिख जाते हैं, विराट कोहली का आपको एग्रेशन दिख जाता है, रोहित शर्मा का पुल शॉट दिख जाता है, ठीक है। उसमें भी आप कहते हो कि थोड़ा ग्लैमर की टच मिल जाता है आपको, अगर आईपीएल की हम बात करें। सो जब इतनी चीज़ें आपको 3.5-4 घंटे में मिल रही है तो आप मुझे एक बात बताओ, कैसे इंटरनेशनल क्रिकेट में आप लीग्स को आने नहीं दोगे यार? हर देश के पास लीग है आज की डेट में, ठीक है। तो 50 ओवर क्रिकेट जो कि वैसे इतना कम रह गया है इंडिया के, देख लीजिए अब आप 2024 में आई थिंक खेल चुका है अपना ओडीआई आखिरी। अब हमने अगले साल फरवरी में खेलना है। तो लंबी चर्चा है, बातचीत करेंगे। अभी और सवाल आने बाकी हैं आपके, मैं भी पूछूंगा आपसे 2-4 सवाल। देखो आपने ये चीज़ बोली कि लीग क्रिकेट आ रहा है, फ्रेंचाइज क्रिकेट बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया है, सारे नेशंस लेके आ रहे हैं। पर मेरा इस पर एक काउंटर पॉइंट है कि जैसे जैसे ये लीग्स बढ़ रही हैं, जैसे जैसे ये प्लेयर्स के लिए एक बेनिफिट ही है। अगर हम देखें 2 साल पहले रिंकू सिंह को कोई नहीं जानता था, बट वो 5 छक्के ने रिंकू सिंह की लाइफ बदल दी। और ऐसे बहुत सी कहानियाँ हैं, बहुत से प्लेयर्स हैं जिनका अगर हम टारगेट करने की बात करें, अगर उनकी बात करते हैं, शिवम दुबे की अगर बात करते हैं, वो वर्ल्ड कप खेल लिए, चेन्नई सुपर किंग्स के लिए इतना अच्छा परफॉर्म किया। तो अगर ये चीज़ देखते हैं तो कहीं ना कहीं लीग क्रिकेट या फ्रेंचाइज क्रिकेट इसमें बेनिफिट तो ज़रूर करता है प्लेयर्स के बारे में। बहुत ज़्यादा यार। आई थिंक प्रोफेशनली आपको इंडिया खेलने का मौका मिल जाता है, क्योंकि आपको करोड़ों लोग जब देख रहे हैं वो टीवी सेट्स पे टकटकी लगा के, तो देखिए आई बॉल जितनी कैच होती हैं, टीआरपी बढ़ती है। सोशल मीडिया आज की डेट में आप देखिए काफ़ी ज़्यादा बूम पे ले जा चुका है। सूर्य कुमार यादव का जब सिलेक्शन नहीं हो रहा था तो बोल बोल के सरफराज खान फॉर दैट मैटर यार टेस्ट क्रिकेट में, रिंकू सिंह जब सेलेक्ट नहीं होते T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में फाइनल 15 में, तो कितना बड़ा आप देख लीजिए मैटर ऑफ डिबेट बन गया था। तो फ़ायदा तो हुआ यार क्रिकेट का। ऐसा नहीं है कि T20 क्रिकेट ने, आईपीएल ने क्रिकेट को कुछ नहीं दिया, काफ़ी कुछ दिया। लोकल टैलेंट सामने आया, पैसा काफ़ी जनरेट हुआ है। हाँ, प्रोज एंड कॉन्स रहते हैं यार। अभी जो सबसे वही कहते हैं ना, जो ज़्यादा दिखता है वही बिकता है। तो ये T20 क्रिकेट का आप कह लीजिए कि मेरिट डिमेरिट सॉर्ट ऑफ है, नो डाउट। बट आई थिंक कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आईसीसी को देखना पड़ेगा कि कैलेंडर को किस तरीके से डिज़ाइन कर रहे हैं, कितना अमाउंट में, कितने वॉल्यूम में आपने 50 क्रिकेट को बैलेंस के तौर पर रखा है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की आप बात कीजिए, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपको लगता है कि WTC की जो साइकिल है वो ट्रांसपेरेंट है? ये ऐसी कैसी साइकिल है जहाँ पे इंडिया पाकिस्तान से नहीं खेल सकता है, ठीक है। सारे देश जो है आपस में मिलके बस हाँ जी नाम की कर रखी है आपने, खिलाना आपने एंड में इंडिया को फाइनल है। अगर इंडिया नहीं होगा फाइनल में तो आप टीआरपी के जो है फिर आप भूल जाइए कुछ होगी। सो क्या लगता है आपको कि WTC की साइकिल, एक मैटर ऑफ डिबेट तो है ही, आपके हिसाब से क्या आईसीसी ने उसको सही से डिज़ाइन किया है? थोड़ा सा अगर हम बात करते हैं इंडिया पाकिस्तान की, जब भी चर्चा होती है तो पॉलिटिकल मैटर्स ज़रूर आते हैं, क्योंकि इंडिया वहाँ जाके नहीं खेल सकती, पाकिस्तान वहाँ जाके नहीं खेल सकती, न्यूट्रल वेन्यू कभी डिसाइड नहीं करते क्योंकि ईगो क्लैशेस बहुत ज़्यादा हैं। बट WTC की साइकिल अगर हम बात करते हैं, अगर हम टेस्ट क्रिकेट नेशंस की बात करते हैं, क्योंकि हम इंटरनेशनल क्रिकेट पर चर्चा कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि सिर्फ 4 से 5 कंट्रीज़ हैं जो टेस्ट क्रिकेट को सीरियसली लेती है। ऑल्दो ऐसा नहीं है कि कंट्रीज़ खेलना नहीं चाहती, आयरलैंड खेलना चाहती है, जिम्बाब्वे खेलना चाहती है, अफगानिस्तान खेलना चाहती है। बट अगर हम सीरियस केस की बात करते हैं कि टेस्ट क्रिकेट पे बहुत ज़्यादा फोकस है, तो हम इंडिया की बात करते हैं, हम न्यूजीलैंड की बात करते हैं, हम इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, ये 4 से 5 कंट्रीज़ ही आती हैं। तो अगर हम ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो मुझे लगता है कि लीग फ्रेंचाइज क्रिकेट पर थोड़ा सा ज़्यादा एम्फेसिस हो गया है। बट मैं यहाँ पर भी अगर आपसे एक बात करूँ कि इंग्लैंड की अगर हम बात करते हैं, डेडिकेटेड इंग्लैंड प्लेयर्स हैं कि वो IPL से रेस्ट ले लेते हैं कि हम लोगों को एशेस के लिए प्रिपेयर करना है, हम लोगों को टेस्ट क्रिकेट पे फोकस करना है, बट वो अपनी लीग में खेलते हैं। और मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ बेन स्टोक्स के बारे में, वो IPL से बिल्कुल एंड मोमेंट पे विड्रॉ कर लेंगे, 16 करोड़ रुपए लेके एक लीग खेल लेंगे, एक मैच खेल लेंगे, जैसे भी खेल लेंगे, उसके बाद बेंच वार्म करते हुए दिखेंगे, बट 100 पूरा खेलेंगे। तो यार इसमें भी थोड़ा प्लेयर्स का अगर हम रोल देखें तो
कह सकते हैं कि ख़राब चीज़ है। ये चीज़ ना वो टेस्ट क्रिकेट पे फुल्ली फोकस कर पा रहे हैं और ना ही वो लीग क्रिकेट को कम्प्लीटली दे पा रहे हैं जो 100% देना चाहिए। तो उस पर भी अगर हम थोड़ी बात करें कि इंटरनेशनल प्लेयर्स भी आज के टाइम पे थोड़ा फ्रेंचाइज क्रिकेट पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। बिल्कुल, और इसमें ना काफ़ी इंपॉर्टेंट आप देखें तो डेवलपमेंट्स हुए हैं रिसेंट टाइम्स में। ऑब्वियसली मेगा ऑक्शन अभी आना है, टीम्स डिवाइड हो जाएंगी। अभी रिसेंटली हमने देखा कि फ्रेंचाइजीज़ और जो BCCI का आप कह लीजिए IPL गवर्निंग काउंसिल है, उनके बीच एक मीटिंग हुई जिसमें फ्रेंचाइजीज़ ने ये बात रखी, जैसे आपने पॉइंट अभी बोला कि यार बेन स्टोक्स जो हैं वो CS के लिए खेलते हैं और फिर लास्ट मिनट पे ऐसे कई प्लेयर्स हैं यार जो बैकआउट कर लेते हैं। ठीक है, एलेक्स हेल्स का तो इतिहास है अपने आप में, हालांकि वो दिखते नहीं है, वो बात अलग है। बट उसमें ना ये एक रूल लाना चाह रहे हैं कि यार उन पर बैन लगा दो आप, फॉर दैट मैटर। अगर मैं बात करता हूँ कि मान लीजिए 15 अप्रैल से या 15 मार्च से IPL की शुरुआत है, हमें खबरें मिलती हैं कि जी 12 मार्च को ना फलाने प्लेयर ने दिल्ली कैपिटल से वो नहीं खेला क्योंकि उसके फ्यूचर में कमिटमेंट्स थे। तो भाई वो ऐसा तो है नहीं कि रातों रात आ गए, आपके फिक्सचर्स तो बन चुके थे, 6 महीने पहले FTP आ गया था। तो ऐसा क्या हुआ कि भाई चीज़ें बदल गई? एट द एंड ऑफ द डे आप लोग बैकआउट कर रहे हो, आप फ्रेंचाइज क्रिकेट पे भी फोकस नहीं कर रहे हो, आप इंटरनेशनल क्रिकेट पे फोकस नहीं कर रहे हो। बट ऐसे अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट की, क्योंकि हम उस पर फोकस कर रहे हैं, हमें लगता है कि वो थोड़ा खतरे में है, तो केन विलियमसन, जॉश बटलर, ये अपनी रिस्पेक्टिव टीम के कैप्टन रह चुके हैं। ठीक है, और अभी हाल ही में ये चर्चा उठी थी कि न्यूजीलैंड वर्ल्ड कप से बाहर हो गई थी और उसका सब उसको मतलब क्रेडिट उसे ब्लेम कर रहे थे कि ये लोग IPL खेलने में बहुत बिजी थे और इन्हें IPL में मौका नहीं मिला। अगर हम बात करते हैं जो लोग T20 वर्ल्ड कप खेल रहे थे न्यूजीलैंड की तरफ से, वो सारे प्लेयर IPL टीम्स में ज़रूर थे बट वो बेंच वार्म कर रहे थे। तो इसकी वजह से शायद से मैच में एक प्रैक्टिस नहीं मिली, क्योंकि पाकिस्तान के साथ सीरीज़ थी उनकी, वो खेलने नहीं गए। तो यहाँ पे सवाल ज़रूर उठता है कि T20 वर्ल्ड कप भी आ रहा था, तब भी आप शायद से अपनी टीम के साथ खेल सकते थे, बट आपने IPL चूज़ किया, आपने पैसे चूज़ किए। तो कहीं ना कहीं केन विलियमसन, जॉश बटलर जैसे जो एक्चुअली बोल सकते हैं कि अपनी रिस्पेक्टिव टीम के लेजेंडरी प्लेयर्स हैं, अगर वो भी फ्रेंचाइज क्रिकेट को फोकस करेंगे, उस पर भी प्रमोट करेंगे, तो ये तो गलत चीज़ है या नहीं? बिल्कुल यार, न्यूजीलैंड की आपने बात करी है, मुझे एक और खिलाड़ी का नाम याद आ रहा है, राजस्थान रॉयल्स से भी खेलते हैं, ट्रेंट बोल्ट। अब ट्रेंट बोल्ट ने कुछ महीनों पहले ही, या इनफैक्ट 1-1.5 साल पहले बताया था कि भाई वो अब कॉन्ट्रैक्ट में नहीं रहेंगे। ठीक है, उन्होंने ऑप्ट आउट कर लिया था। यही चीज़ केन विलियमसन ने भी करी। अब इसके बाद हमने देखा कि केन विलियमसन जो है साउथ अफ्रीका की T20 लीग में भी पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। जी बिल्कुल। ये क्या दिखाता है कि भैया आपका धीरे धीरे जो इंटरेस्ट है फॉर योर नेशन वो कम हो रहा है। आप ये डिवाइड कर रहे हो। और देखिए इसमें ना प्लेयर्स की गलती मैं थोड़ा सा इसलिए भी कम मानता हूँ क्योंकि एज फैक्टर, फैमिली, आप यार देखोगे ना कि भाई हाँ खेलते 15 साल हो गए, बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, उनके साथ भी टाइम स्पेंड करना चाहोगे। ये रीज़न ट्रेंट बोल्ट ने दिया था कि पर्सनल रीजंस की वजह से मैं ये डिसीजन ले रहा हूँ। तो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है यार क्रिकेट बोर्ड के बीच में, आप कह लो एक प्लेयर का क्या है, क्योंकि हर चीज़ मीडिया में नहीं आती है, क्योंकि वो कम्युनिकेशन जो है वो कहते हैं ना ड्रेसिंग रूम की बात ड्रेसिंग रूम तक ही रहनी चाहिए। हाँ, तो वो भी एक सीन मुझे लगता है ज़रूर है। बाकी अगर IPL में आपसे बात करूं कि यार इंडियन प्रीमियर लीग जो कि इतनी फ्लैम्बॉयंट लीग बन चुकी है, सेकंड मोस्ट व्यू लीग, सेकंड मोस्ट पॉपुलर लीग वर्ल्ड वाइड अक्रॉस स्पोर्ट्स। बिल्कुल। सो उसके लिहाज से आप किस हिसाब से देखते हो कि यार डिज़ाइन कैसे हो, अगर 50 ओवर फॉर्मेट को जिंदा रखना है, जो आज मैं 15 साल पहले 10 साल पहले जिस शिद्दत से देखता था कि यार हाँ जी 2011 वनडे वर्ल्ड कप हमने जीता, चैंपियंस ट्रॉफी 2013 हमने जीती, आपको लगता है कि इसको ICC अगर तरीके से गवर्न करे, पैटर्न एक डिज़ाइन करे, कैसे हो सकता है, कैसे बैलेंस किया जाए? देखो ये तो चीज़ बिल्कुल छुपी नहीं है कि 2008 में हमारा IPL स्टार्ट हुआ था और उसके बाद से एक विंडो डिज़ाइन हो गई है कि ये 2 महीने के बीच इंटरनेशनल क्रिकेट बिल्कुल नील के बराबर होगा, नेग्लिजिबल होगा, ये बिल्कुल एंड ऑफ द लीग फेसेस होगा जैसे भी होगा। तो मुझे लगता है कि ICC भी अब शायद इसमें इंटरफेयर नहीं करेगी, लुकिंग आफ्टर कि BCCI का इतना ज़्यादा कंट्रोल है ओवर क्रिकेट, या अगर हम बात करते हैं क्रिकेट के ऊपर। तो अगर हम डिज़ाइन की बात करते हैं, अगर हम IPL को 2 महीने की विंडो दे रहे हैं, तो कल को शायद से ऑस्ट्रेलियन बोर्ड बोलेगी कि बिग बैश भी जब हो रहा है ना दिसंबर जनवरी, तो वहाँ पे भी शायद से इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्हें भी पैसे कमाने हैं भाई। रेवेन्यूज़ की बात करते हैं, रेवेन्यूज़ की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ बात ज़रूर आती है कि अगर IPL को इतनी हम पार्शलिटी दे रहे हैं या इतना फोकस दे रहे हैं, तो बिग बैश को भी दो। और शायद से आने वाले टाइम में एक बड़ी चीज़ जो शायद से हमें देखने को मिल सकती है वो है कि इंडियन प्लेयर्स भी हम लोगों को दूसरी लीग में खेलते हुए चल रही है, क्योंकि विराट कोहली जहाँ जाते हैं वहाँ TRP आती है, वहाँ व्यूअरशिप आती है, वहाँ ब्रांड्स आते हैं, वहाँ स्पॉन्सरशिप्स आती है। और अगर विराट कोहली ओपन ऑफर दे दे तो यार
अगर वो ऑक्शन में आ जाए तो मुझे लगता है कि ऐसी कोई टीम नहीं होगी जो उनको पीछे ना करे। ऑल दो उन्होंने T20 से रिटायरमेंट ले लिया है, बट द ब्रांड वैल्यू दैट पर्सन ब्रिंग्स, वो एक बात होती है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि डिज़ाइन की अगर बात करते हैं तो ICC अब शायद से इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा जो एक मेजर रीज़न मुझे लगता है वो है BCCI, क्योंकि आई थिंक 70% ऑफ जो रेवेन्यू रहता है ICC का साल भर का, वो BCCI की तरफ से आता है। वो इंडियन क्रिकेट उनको देता है, IPL उन्हें देता है। अगर वो इंडियन क्रिकेट से पंगा ले लेंगे तो फिर देखिए उनको भी तो दुकान चलानी है ना, हर कोई जो है अपना तो सब दुकान चलाना चाहते हैं, हाँ, सब अब एक स्पोर्ट से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। तो उसमें मुझे नहीं लगता कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट जो बिग बैश का चार है, जैसे आपने बोला कि यार विराट कोहली, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, ये अगर किसी सूर्य कुमार यादव, ये अगर किसी और लीग्स में दिखेंगे तो देखिए IPL का ना जो चार्म है वो कम होगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल वो कम एक होगा। प्लेटफॉर्म पे आपको दिख रहे हैं तो उसकी वैल्यू है। BCCI क्यों नहीं भेजता, ये सबसे बड़ा रीज़न है। क्यों हम देख रहे हैं कि रिसेंटली जो लोग जिनको मौका नहीं मिल रहा है वो रिटायरमेंट लेके बाहर की लीग्स में खेल रहे हैं। एग्जैक्टली, अगर लेजेंड्स लीग क्रिकेट ले लो, क्विंटन डी कॉक की भी बात करते हैं, उन्होंने इतनी जल्दी रिटायरमेंट ले लिया, सिर्फ वो अब फ्रेंचाइज क्रिकेट पे फोकस कर इंडियन रहे क्रिकेट हैं। स्पेशली दिनेश कार्तिक ऐसे T20 में खेलते हुए दिखेंगे, बिल्कुल दिखेंगे, और पहले क्रिकेटर होंगे जो ऐसे T20 खेल रहे हैं, इंडियन क्रिकेटर, सॉरी। तो यार सवाल तो उठता है, अब डिज़ाइन की बात आती है तो मुझे सिर्फ आपसे एक स्ट्रेट क्वेश्चन पूछना है। आगे 4 साल हम देख रहे हैं अगर इंटरनेशनल क्रिकेट में, क्या आपको वनडे क्रिकेट खत्म होता हुआ दिख रहा है या नहीं? यार देखो, मेरे अंदर का जो एक क्रिकेट के प्रति प्यार है, जो भूख है देखने की, वो ये कहती है कि यार ये ना एवरग्रीन फॉर्मेट है। मतलब ये फॉर्मेट वो है जिससे हमने बचपन में क्रिकेट देखना शुरू किया। हमारे लिए तो यही T20, हमारे लिए तो ये टेस्ट क्रिकेट, कलर जर्सी, ठीक है। और दादा की वो जो एक 2002-2003 का वो वर्ल्ड कप आप देख लो, प्लेन वो सहारा की टी-शर्ट होती थी, वो इंडियन टीम है, पाकिस्तान में हम जीत रहे हैं, तो हमारे लिए तो आज भी नॉस्टैल्जिया है। अगर हम रोहित शर्मा की बात करते हैं तो वो भी ये बोलते हैं कि असली वर्ल्ड कप 50 ओवर वर्ल्ड कप होता है। बिल्कुल, तो वो ही है, वो एक ज़रूर चीज़ रहती है। तो आई डोंट थिंक कि ये हो सकता है कि उसको आप थोड़ा कट शॉर्ट कर दो, जिसकी पेशकश आई थिंक रवि शास्त्री ने करी थी, सचिन तेंदुलकर ने भी करी थी। आकाश चोपड़ा कर 25 ओवर के आप एक इनिंग्स कर दो, बिल्कुल 25 ओवर की आप बहुत साल पहले जब वो खुद भी खेल रहे थे, हाँ जी, 12-13 में आई थिंक उन्होंने ये पेशकश रखी थी कि अगर हमें इस फॉर्मेट को जिंदा रखना है तो हमें इसको कुछ ना कुछ तो कट शॉर्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज पब्लिक जो है ना वो बोर हो जाएगी। काफ़ी लोग कहते हैं यार इसका, और आई होप कि ICC इसके बारे में अगर कुछ डेवलपमेंट्स ले तो कुछ इस तरीके से ले कि ज़्यादा टेक्निकल चेंजेस ना है, क्योंकि कहते हैं ना कि क्रिकेट जो है कि जेंटलमैन्स गेम है यार, और जितना आप उसमें छेड़छाड़ करते हो ना उतनी प्योरिटी, वही मिलावट आ जाती है। बिल्कुल, समझ रहे हैं आप? सो करो, लेकिन उतना भी मत करो कि दिल जो है तार तार हो जाए। गार्डन ही रहे तो बढ़िया है, मेरे को लगता है। सो ये कुछ बट इफ नॉट चेंजेस तो मुझे लग रहा है कि आगे वाले टाइम में सिर्फ हमें 50 ओवर वर्ल्ड कप दिखा करेगा। और उसके बाद जो ये सीरीज़ है, अगर हम इंडिया की बात करते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले सिर्फ 2 वनडे सीरीज़ खेल रही है, एक तो ख़त्म भी हो चुकी है और दूसरी फरवरी में खेलती हुई दिखेगी। उससे पहले सिर्फ 5 T20 सीरीज़ हैं जो इंडिया खेलेगी। तो ये दिखा रहा है कि ODI क्रिकेट का फ्यूचर क्या है। इंटरनेशनल क्रिकेट में तो हम अगर देखते हैं कि विराट कोहली इज़ अ ब्रांड एम्बेसडर व्हेन इट कम्स टू टेस्ट क्रिकेट बिल्कुल हम देखना पसंद करते हैं, चाहे वो 5 दिन चल रहा है, क्योंकि क्रिकेट के प्रेमी हैं। आप भी क्रिकेट के प्रेमी हैं, हम भी क्रिकेट के प्रेमी हैं। तो क्रिकेट के जब तक क्रिकेट चलता रहेगा हम देखते रहेंगे। और टेस्ट क्रिकेट, T20 क्रिकेट, फ्रेंचाइज क्रिकेट, ODI क्रिकेट से प्यार है। बट वनडे क्रिकेट की बात अगर हम थोड़ी सी करते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं उसका चार्म खत्म होते जा रहा है। प्लेयर्स भी मुझे लगता है कि गैप ले लेते हैं, वो खेलना पसंद नहीं करते, वो सोचते हैं कि टेस्ट पे फोकस करें या T20 लीग्स आ रही हैं उस पर फोकस करें। बट ये तो चलो चलता रहेगा। अगर अब मैं थोड़ी बात करता हूँ आपसे फ्यूचर लीग क्रिकेट का, फ्रेंचाइज क्रिकेट की बात करते हैं, तो इंडियन प्रीमियर लीग चल रही है। बट इंडियन प्रीमियर लीग के बाद आपकी पर्सनल फेवरेट कौन सी लीग है जो आप बहुत अच्छे से फॉलो करते हो पैशनेटली? क्योंकि हम देखते हैं कि USA में स्टार्ट हो गई है MLC मेजर लीग क्रिकेट, उसके बाद IL T20 दुबई में स्टार्ट हो गई है, उसके बाद PSL बहुत ज़्यादा शोर हब्बा करती है, और अगर हम बिग बैश की बात करते हैं वाइटलिटी ब्लास्ट 100। तो एक लीग बता दो यार जो आप बहुत पैशनेटली फॉलो करते हो। यार मसाला दे दूं क्या? बताओ। PSL बोल दूं क्या? यार देखो, टू बी ऑनेस्ट विद यू, यार देखो इतना ज़्यादा क्रिकेट हो रहा है, ठीक है। मतलब आप एक बात मुझे बताओ, 2.5 महीने आप IPL देख रहे हो, ठीक है, उसके जस्ट बाद आपका कुछ ना कुछ ICC इवेंट आ जाता है, तो आपका 1 महीना वो पैक हो गया। तो मतलब आप इतने ज़्यादा उस हैंगओवर में हो कि 15-20 दिन बाद कोई और लीग आ जाती है, ठीक है, वो चल रही है, देखने वाले वो देख रहे हैं, लेकिन एज एन इंडिविजुअल ना मेरे लिए वो पिक कर पाना ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस काफ़ी डिफिकल्ट है यार,
ठीक है। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मुझे बिग बैश पसंद है, क्योंकि वहाँ पे एक तो जो रूल्स वो डेवलप करते हैं थोड़ा यूनिक वो रखते हैं उन चीज़ों को ना, उन्होंने जो कहीं नहीं होता वो ऑस्ट्रेलिया में होता है। स्पेशली जो रूल्स वो डिज़ाइन कर रहे हैं बहुत ही हटके उनके कुछ कुछ रूल्स हैं। सो बिग बैश एक ऐसी लीग है जो मैं चाहता हूँ, थोड़ी कंपेटिटिव भी है वो, जो वहाँ पे आप देखते हो कि इंटरनेशनल स्टार्स आ रहे हैं। लेकिन रिसेंट टाइम्स में जो रिसेंटली मैंने MLC देखा यार, मेजर लीग क्रिकेट, काफ़ी अच्छे से मैंने फॉलो किया, जिसमें स्टार्स काफ़ी आ रहे हैं। अब देखिए वॉशिंगटन फ्रीडम ने वो पूरा का पूरा जो है टाइटल अपने नाम किया, स्टीव स्मिथ उसके कप्तानी इसको कर रहे सेकंड थे। IPL बोल रहे हैं क्योंकि बहुत से मेजर ऑस्ट्रेलियन हैं प्लेयर्स, इंग्लैंड प्लेयर्स, अफगानिस्तान के प्लेयर्स, वेस्ट ट्रेविस इंडीज के हेड प्लेयर्स, देखिए, opener सारे है प्लेयर्स उसमें। एक्चुअली MLC में खेलते हुए देख रहे हैं। अब जबकि वो IPL के अलावा और कोई लीग में खेलते, वो बिग बैश में नहीं खेलते हुए, कभी बिग कभी बैश में नहीं खेलते यार, MLC में वो खेलते हैं। मैं बताऊं आपको, स्टीव स्मिथ जो है वो कमेंट्री कर लेते हैं वहाँ हाँ, पे, वो exactly. खेलते ही नहीं है अपनी टीम से। सो मेजर लीग क्रिकेट एक ऐसा है कि जहाँ पे आप कह सकते हो कि यहाँ थोड़ा एंटरटेनमेंट है, एक स्टार वैल्यू है यार। देखो जहाँ बड़ा खिलाड़ी होगा ना, वो लीग जो है वो बिकेगी, ठीक है। अब PSL का मैं नाम क्यों ले रहा था, PSL देखिए बड़ा आसान है कंपटीशन करना, लोगों के लिए कहना कि जी भैया IPL के बाद ना PSL सेकंड बेस्ट लीग है। माइकल वॉन ने आज से 3 साल पहले कहा था, मैंने उस पर एक स्टोरी करी थी, वो आज तक चल रहा है वो वीडियो किसी प्लेटफॉर्म के लिए, क्योंकि वो एक होता ना कि आप एक अटेंशन वाली बात कर रहे हो यार, अटेंशन सीकिंग वाली बात। लेकिन exactly. आप मुझे खुद बताओ, क्या आपको पता है कि यार अगले दिन अगर आज PSL चालू हो रही है, दिल पे हाथ रख के मुझे बताओ कि हाँ यार मैं देखूंगा और मैं सारे मैचेस फॉलो, भले ही 2-4 वहाँ ले आते हैं, उसमें आधे से ज़्यादा तो मैं आपको बताऊं, कोई जिम्बाब्वे का खेल रहा है, ठीक है, कोई बांग्लादेश का खेल रहा है, नेशंस के मतलब ऐसा कुछ नहीं कि नथिंग अगेंस्ट देम, लेकिन वो एक स्टार वैल्यू जो आपको IPL दे रहा है, हल्का फुल्का MLC दे रहा है, आई डोंट थिंक यार बाकी की जो लीग्स हैं इंक्लूडिंग बिग बैश वो उस लेवल पे जा रही है। अब जैसे हमने इंटरनेशनल क्रिकेट पे चर्चा करी है, लीग क्रिकेट, फ्रेंचाइज क्रिकेट पे चर्चा करी है, तो एक और बड़ा खतरा जो मुझे लगता है कि इंटरनेशनल क्रिकेट पे, इंटरनेशनल नॉट जस्ट वनडे क्रिकेट, वो है चैम्पियंस लीग। क्योंकि अनाउंसमेंट कर दी गई थी कि लास्ट ईयर के अब हम एक विंडो ढूंढ रहे हैं जहाँ पे चैम्पियंस लीग भी स्टार्ट होगी। अब चैम्पियंस लीग स्टार्ट होगी तो 2 IPL से टीम, 2 PSL से टीम आ रही हैं, 2 SA20 से, 2 कहीं से, 2 कहीं से। प्लेयर्स तो 11 ही होते हैं एक नेशन में खेलने के लिए, बेस्ट प्लेयर्स अगर निकालते हैं। चैम्पियंस लीग पे क्या ओपिनियन है? चैम्पियंस लीग अगर आती है तो क्या एक ICC टूर्नामेंट जो हम हर साल देख रहे हैं वो कम होने लगेगा? बिल्कुल होने लगेगा। आपके पास विंडो क्या है यार? और आई थिंक सितंबर अक्टूबर की आई थिंक वो एक रिपोर्ट्स आई थी कि भाई हो सकता है कि आप उस दौरान चैम्पियंस लीग को होता हुआ देखो, बट आई डोंट थिंक कि यार वो एक आई थिंक रूमर ही था, क्योंकि इतना क्रिकेट जब हो रहा है IPL से, हम आप देखिए एक वक्त के बाद इंसान जो है वो यही देखता है कि यार इंडिया का भी मैच दिखा दो यार। ये ऑनेस्टली मैं आपको बताऊँ होता है कि जितना 14 मैचेस, थोड़ी देशभक्ति आ जाए, देशभक्ति आ जाती है कि यार अपना रोहित विराट को एक साथ दिखा लो, क्योंकि सोशल मीडिया ना हेट भी लाता है। ये हमारा देश ना बढ़ चुका है, अब तो चलो थोड़ा नॉर्मलाइज हो रहा है, रोहितियंस, विराटियंस, MSDians, ये चीज़ हमने देखी। जब तक हम ICC में नहीं जीत रहे थे बढ़ चुका था यार, दिखता है सामने। सो पहले फैन बेसेस थोड़े से जो होते थे वो इंडियन क्रिकेट फैंस के होते थे। अगर हम फैंस की बात कर रहे हैं, शायद आज आप अगर हम IPL फेस में होते तो शायद आप मुंबई इंडियंस की जर्सी पहन के आते, मैं CSK की पहन के आता, और शायद तू मैं भी हो जाती। पर हम आज इंडियन क्रिकेट फैंस हैं, हम क्रिकेट के फैंस हैं, तो हम शायद से एक सपोर्ट लेके आ रहे हैं, हम शायद से एक कोऑपरेट कर रहे हैं, दोनों बात कर रहे हैं। तो इसमें भी थोड़ी चर्चा करते हैं। अभी हमने जैसे फ़ैन बेसिस के बारे में बात करी, हमने देखा था कि CSK वर्सेस RCB का मैच हुआ और उसमें RCB जीती थी, RCB क्वालिफाई करी। उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी ने हाथ नहीं मिलाया प्लेयर से और सपोर्टर्स को बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है CSK के, तो उस पर भी वो शायद से एक इंडियन फैंस पे या इंडियन क्रिकेट पे थोड़ा धब्बा लग रहा है। और ये चीज़ मुझे लगता है फ्रेंचाइज क्रिकेट बहुत ज़्यादा लेके आ रही है। जहाँ पे पहले हम एक इंडियन फैंस होते थे, हम सचिन के, हम ये नहीं बोलते थे कि हम सचिन के फैंस हैं, हम द्रविड़ के फैंस हैं, हम इंडियन क्रिकेट के फैंस हैं, हम ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के फैंस हैं। बट आज वो बढ़ गया कि नहीं भाई मैं तो विराट का फ़ैन हूँ, मैं तो रोहित का फ़ैन हूँ, नहीं रोहित ने गलत खेला है, विराट ने गलत खेला है। तो ये भी बहुत ज़्यादा होने लगा है या नहीं? यार देखिए, बिल्कुल अति तो हर चीज़ की बुरी होती है ना। बचपन से हम सुनते आए हैं कि भाई आप खाना खाओ तो लिमिटेड ही खाओ, उसका असर आपको अगले दिन दिखेगा या उसी रात दिख जाएगा। तो वो वाली चीज़ें कंज्यूम इतना ज़्यादा हो रहा है क्रिकेट हमारे देश में कि जनता जो है वो थोड़ी सी आप कह लीजिए कि भटक सी गई है, ठीक है। PR एजेंसीज कितनी चलती हैं यार, ट्रेंड चलते हैं, हैशटैग ट्रेंड हो जाता है, हैशटैग ट्रेंड हो जाता है, रोहित की ऐसी तैसी ऐसे हाँ, ऐसे फलाना कुछ फलाना फलाना। सो ऑब्वियसली, और कहीं तो देखिए पेड भी होता है, कोई किसी के खिलाफ कर रहा होता है। तो ये गेम जो है ये बीते कुछ सालों में ज़्यादा बढ़ गया। और इसका देखिए इलाज इतना सा ये कि आप अपना सर्कल
जो है और अपना मेंटल पीस खुद को ही आपको संभाल के रखना पड़ेगा, क्योंकि बाहर तो आग लगी हुई है भाई। आप अपनी फीड उस प्रकार से रखो, आप अपने उन लोगों को फॉलो ही मत करो जहाँ नेगेटिविटी है यार। मतलब मैं तो ऐसे जो अपने हाथ में मैं तो वो बात कर रहा हूँ। अगर हम इसको नॉर्म जनरलाइज कर देंगे तो इसकी कोई इंटरनेट तो यार अपरंपार है ना, आप किसको रोक लोगे? नहीं रोक सकते आप। कोई अमेरिका से भी ट्वीट करेगा तो कोई बिहार के छोटे गांव से भी ट्वीट कर रहा हो। छोटे छोटे 10-10 साल के 11-11 साल के बच्चों के हाथ में फ़ोन है, वो फ़ोन है, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो एक लास्ट क्वेश्चन, हाँ या ना में जवाब देना है। ओडीआई क्रिकेट का फ्यूचर है या नहीं? हाँ या ना में जवाब दे दो तो बस। इसमें मुझे चलो एक कंडीशन में रख देता हूँ, बिल्कुल। ठीक है? अंदर का क्रिकेट का फैन जवाब दें या फिर एक प्रैक्टिकल जो कि चीज़ों को समझ रहा है, 360 डिग्री अवेयर है। मुझे लगता है कि प्रैक्टिकल अप्रोच ज़्यादा रहेगी, क्योंकि वो ही फ्यूचर है यार। देखो प्रैक्टिकल जो अप्रोच है वो तो ये कहती है कि वनडे क्रिकेट को आप 50 ओवर के फॉर्मेट से आगे चल के, मतलब आने वाले 5 साल मैं नहीं देख रहा हूँ। मैं उसमें देख रहा हूँ कि कुछ चेंजेस करिए, थोड़ा स्पाइसी बनाइए, ऐसा कुछ करिए जिससे कि एंटरटेनमेंट आए, उसमें एंटरटेनमेंट फैक्टर आए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले 10 ओवर इंसान देख रहा है पावर प्ले के और आखिरी 10-12 ओवर देख रहा है इनिंग्स के, क्योंकि बीच के जो मिडिल ओवर्स होते हैं ना बहुत बोरिंग हो जाते हैं यार। वो जो होता है ना 15 से 35 का आप कह लो वो स्लैब है, वो स्लॉट है, वो आप कहते हो कि चलो यार मैं ना जब तक थोड़ी देर अपना वो ध्रुव राठी का एक मीम है ना थोड़ी देर मैं सोशल मीडिया स्क्रॉल कर लेता हूँ, थोड़ा मैं रील बना लेता हूँ। तो वो चीज़ मुझे लगता है कि आईसीसी को देखनी पड़ेगी। और हाँ, एट द सेम टाइम जो क्रिकेट का फ़ैन है, डाई हार्ड फ़ैन है, वो आज भी कहेगा कि हाँ यार जब मैंने क्रिकेट देखना शुरू किया था दादा कप्तान थे, आज भी कायम रहे। आज शायद कोई और कप्तान है, डिफरेंट फॉर्मेट्स में हमारे डिफरेंट कैप्टन्स हैं, तो वो अंदर का एक क्या कह सकते हैं, एक सॉफ्ट कॉर्नर ज़रूर है वनडे क्रिकेट के लिए। बट येस, ऑन अ प्रैक्टिकल नोट आई थिंक आईसीसी हैव टू डिसाइड, थोड़ा कट शॉर्ट करिए, अदरवाइज इंटरनेशनल क्रिकेट जो उन्होंने स्टार्टिंग करी थी खतरे में पड़ सकता है। तो यार ये थी हमारी अप्रोच, हमारी थिंकिंग, हमारी ओपिनियन। हमें लगता है कि फ्रेंचाइज क्रिकेट ने इंटरनेशनल क्रिकेट पे थोड़ा सा ओवरटेक कर लिया है और वनडे क्रिकेट खतरे में। वनडे क्रिकेट को थोड़े चेंजेस चाहिए। तो मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो यहाँ तक आपने देख ली है, तो मैं आपकी ओपिनियन जानना चाहता हूँ कि फटाफट कमेंट करके बताओ कि वनडे क्रिकेट का फ्यूचर है या फिर नहीं।